दोस्तों हम लोग जो है लीनियर अलजेब्रा का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग PYQ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। PYQ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो आज हम लोग जिसमें हम लोग PYQ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं CSI NEET जून 2015 का, और यह लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, लेट A बी n क्रॉस n मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को इसके इक्वल में कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही है उसको देखेंगे। ऑप्शन A B C एंड D, ये हम लोग का क्या है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। हम लोग का पार्ट बी का क्वेश्चन है, ये हम लोग का पार्ट बी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रेस का रिजल्ट जानते हैं। वी नो दैट trace of AB equal to trace of BA, trace of AB equal to trace of BA। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे trace of A स्क्वायर B स्क्वायर। तो अब हम लोग इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, trace of A डॉट B स्क्वायर। और इसको हम लोग trace of, जब हम लोग इस पोजीशन को, इसको एक पोजीशन और इसको एक मैट्रिक्स मान लेंगे, तो इसको जस्ट हम लोग पलट देंगे तो AB स्क्वायर डॉट A बाई रिजल्ट हम लोग का, इस रिजल्ट के द्वारा हम लोगों ने ऐसा कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग का ट्रेस क्या मिल गया, ट्रेस AB स्क्वायर डॉट A। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ACD ये हम लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कोई भी काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं, और काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं अदर ऑप्शन को। हम ऑप्शन ऑप्शन ए सी और डी का काउंटर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हमारा ऑप्शन A C और D जो है ये रॉन्ग है, तो इसको हम लोग रॉन्ग किस मेथड से कहेंगे, हम इसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। ऑप्शन B हम लोग का करेक्ट है, इसको हम लोगों ने इस कैलकुलेशन से, इस रिजल्ट से हम लोगों ने उसको निकाल लिया। लेकिन ऑप्शन A C और D काउंटर एग्जाम्पल से उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, A इक्वल टू 0 1 1 0 0 1 1 0। अब बी मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 0 0। तो ए स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोग इस ए का ए स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर मिलेगा 1 0 0 1। ये हम लोग का ए स्क्वायर का वैल्यू होगा, जो कि यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है। और उसके बाद जब हम लोग बी स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग का 1 0 0 0 इसी फॉर्मेट में रहेगा। हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो जानते ही हैं, वहाँ से हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा तो हम लोग दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 1 0 0 0। यहाँ पर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी हुआ, ये 1 0 0 0, ये हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी पर भी मल्टीप्लाई होने पर उतना ही वैल्यू देता है, इसीलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का इतना मिल गया। तो इसका हम लोग जब ट्रेस निकालेंगे तो ए स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 मिलेगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 मिलेगा। और अब हम लोग निकालेंगे, ये तो हम लोग का ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्वेश्चन में जो पूछा है उसका वैल्यू निकाले हम लोग, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू 1 हुआ। अब हम लोग ऑप्शन ए पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन ए यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्रेस का वैल्यू हम लोग का 1 निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये ए ऑप्शन के इक्वल है, या फिर सी ऑप्शन के इक्वल है, या डी ऑप्शन के इक्वल है। तो जब हम ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ट्रेस ऑफ ए बी निकालने के लिए हमें पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रेस निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो ए हम लोग का इस फॉर्मेट में है 0 1 1 0,
और बी हम लोग का 1 0 0 0। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0 0 1 0 0 0 1 0 मिलेगा। और यह वैल्यू इसका जब हम लोग ट्रेस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 और 0 ऐड होके 0 मिलेगा। ट्रेस ऑफ ए बी हम लोग का 0 मिला, तो ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर हम लोग का 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 0 0 मिल गया। तो यहाँ से हम लोग का ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर 0 मिला, जबकि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 1 मिला था। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, इसीलिए ऑप्शन ए हम लोग का डिस्कार्ड हो गया। ये दोनों हम लोग का इक्वल नहीं हुआ तो ऑप्शन ए हम लोग का डिस्कार्ड हो गया। उसी तरह हम लोग ऑप्शन सी और डी को भी डिस्कार्ड करते हैं। तो यही सेम एग्जाम्पल लेके हम लोग जब ए बी निकालेंगे, ऑप्शन सी हम लोग का क्या है देखिए, ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर का ट्रेस, ए बी के होल स्क्वायर का ट्रेस। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए बी यहाँ पे निकाला हुआ है 0 0 1 0 0 0 1 0, ए बी निकाला हुआ है। ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 0 0 1 0 0 0 1 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 0 0 0। तो हम लोग का ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी के होल स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को 0 मिल जाएगा। यह वैल्यू हम लोग को 0 मिल जाएगा। अतः हम लोग का यह जो क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से हम लोग का यह रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये इसका वैल्यू 0 आ गया, जबकि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 1 था। तो ये भी हम लोग का ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा इस काउंटर एग्जाम्पल से। इसी तरह सेम एग्जाम्पल से हम लोग ऑप्शन डी को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बी ए देखा है, तो यहाँ पे बी ए हम अब निकाल लेते हैं। बी ए हम लोग का देखो, बी का वैल्यू 1 0 0 0 और ए का वैल्यू 0 1 1 0। तो यहाँ से हम लोग बी ए निकालेंगे तो 0 1 0 0 मिलेगा। और बी ए को 2 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वैल्यू 0 0 0 मिलेगा। तो ट्रेस ऑफ बी ए हम लोग का क्या मिल जाएगा, 0। फिर से हम लोग का 0 मिल गया। और ऑप्शन डी हम लोग का ट्रेस ऑफ बी ए पूछा था, उसके इक्वल है क्या करके। तो यहाँ पर यह फिर से 0 आ गया, तो यह भी हम लोग का नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो इसी तरह यह रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग का ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने ऑप्शन ए सी और डी को डिस्कार्ड कर दिया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ओनली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, जो कि हम लोग का है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए। ये हम लोग का हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल में हम लोग अगर इसको निकालने जाएंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको आप लोग निकाल के देख भी सकते हैं। और हम लोगों ने इस ऑप्शन को इस रिजल्ट के द्वारा प्रूव भी कर लिया है। आप काउंटर एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।